जेई मेंस में पूछा गया और एक बढ़िया सवाल है जो कॉम्प्लेक्स नंबर और प्रोबेबिलिटी के मिक्स करने से बना हुआ है। क्या बता रहा है क्वेश्चन? टू नंबर्स k1 एंड k2 आर रैंडमली चोजन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ i टू द पावर k1 प्लस i टू द पावर k2 इज नॉन जीरो। मतलब i टू द पावर k1 प्लस i टू द पावर k2 इसका जो समेशन होगा ये नॉन जीरो कब होगा ये आपको बताना है। अगर जब भी नॉन जीरो होगा उसका प्रोबेबिलिटी बताना है। जहाँ आई क्या है, आई यूजुअली हमारा आयोटा है, √-1। तो हमें पता है आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। आई टू दी पावर 3 क्या होता है, -i होता है। आई टू दी पावर 4 क्या होता है, +1 होता है। अब मज़ेदार बात यह है कि आई के पावर अगर आप 4 से भी और इंक्रीज कर दो तो ये जो वैल्यूज है, मतलब ये i -1, i -1, -i और +1, ये चार ही वैल्यूज है जो बार बार रिपीट होता रहेगा, चाहे आप i के पावर में कितना भी बड़ा नेचुरल नंबर रख दो। तो हमें पता चल रहा है ये i टू दी पावर k1 जो है और i टू दी पावर k2 जो है इसका भी चार ही पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। ईच वन ऑफ देम विल हैव 4 डिफरेंट वैल्यूज, i -1, -i और +1। यहाँ पे भी क्या होगा, i -1, -i और +1। अब देखो यहाँ पे समेशन करते वक्त हमें क्या सोचना है कि फर्स्ट लेफ्ट वाला जो एक्सप्रेशन है उसका 4 पॉसिबल वैल्यू है और राइट वाला एक्सप्रेशन का भी 4 पॉसिबल वैल्यू है। तो यहाँ पे हर एक कंपोनेंट के लिए उधर कितना कंपोनेंट्स अवेलेबल है, 4 कंपोनेंट्स अवेलेबल है एडिशन करने के लिए। मतलब आई, ये वाला आई से आप इधर 4 में से कोई भी एक एक्सप्रेशन उठा के ऐड कर सकते हो। तो हर एक ऑप्शन के लिए 4 ऑप्शन अवेलेबल है, तो टोटल कितना ऑप्शन अवेलेबल है, 4 × 4 मतलब 16 ऑप्शन अवेलेबल है। अब हमें ढूंढना है कि नॉन जीरो केसेस समेशन नॉन जीरो कब होगा। तो नॉन जीरो समेशन ढूंढने के लिए हम टोटल केस में से जीरो वाला केस का काउंटिंग करके उसको घटा देंगे। अब जीरो कब कब आएगा, आप लेफ्ट साइड से आई लेते हो और राइट साइड से -i लेके समेशन करते हो तो जीरो आ जाएगा। लेफ्ट साइड से -1, राइट साइड से +1 ले लो तो एक जीरो आ जाएगा। तो कितना केस आ रहा है, लेफ्ट साइड से -i, राइट साइड से +i और लेफ्ट साइड से +1, राइट साइड से -1। तो टोटल 4 केस होगा यहाँ पे, जहाँ पे टोटल 4 केस होगा जहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे 16 से 4 माइनस कर दो तो क्या आ रहा है, 16 - 4 12/16 मतलब 3/4। 3/4 इज द करेक्ट आंसर कि i टू दी पावर k1 प्लस i टू दी पावर k2 का वैल्यू क्या, नॉन जीरो आएगा। i टू दी पावर k1 प्लस i टू दी पावर k2 का वैल्यू नॉन जीरो आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना आ रहा है, 3/4।